डीए हाइक 2025। महंगाई की बढ़ती मार से हर परिवार की आमदनी पर असर पड़ता है, खासकर जब रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते डियरनेस अलाउंस डीए में 3% की वृद्धि का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह वृद्धि लाखों परिवारों के लिए खुशी और आर्थिक राहत लेकर आई है, क्योंकि इससे उनकी जेब में अतिरिक्त पैसा आएगा और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना थोड़ा आसान होगा। ये कदम खासकर उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो महंगाई के बढ़ते दबाव के चलते आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। सरकार द्वारा यह फैसला उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। महंगाई भत्ता क्या होता है और इसका महत्व? महंगाई भत्ता यानी डीए वेतन का एक हिस्सा होता है जिसे सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए देती है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तब इसका सीधा असर परिवार के बजट पर पड़ता है। डीए इसे संतुलित रखने का प्रयास होता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और उनका जीवन यापन सुगम हो सके। ये भत्ता हर 6 महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार पर संशोधित किया जाता है। इससे न केवल कर्मचारियों के वेतन में स्थिरता आती है, बल्कि पेंशनभोगियों को भी नियमित आर्थिक सहायता मिलती रहती है। महंगाई भत्ता बढ़ने से उनका महंगाई का प्रभाव कम होता है और जीवन सरल बनता है। इसलिए डीए का बढ़ना कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक खबर होती है। नई डीए दर के हिसाब से वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी? सरकार ने डीए की दर को 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 34,500 रुपये है, तो पहले उसे महंगाई भत्ते के तौर पर 17,700 रुपये मिलते थे। अब बढ़ी हुई दर के अनुसार ये भत्ता 20,532 रुपये तक पहुंच जाएगा, यानी प्रति माह लगभग 2,832 रुपये की अतिरिक्त आमदनी कर्मचारी के खाते में आएगी। ये राशि सालाना करीब 34,000 रुपये तक की होगी, जो घर की आवश्यकताओं, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्चों और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें महंगाई के प्रभाव से लड़ने में मदद मिलेगी। इस आर्थिक बढ़त को उनके जीवन स्तर और पारिवारिक खुशहाली के लिए उपयोग किया जाएगा। पेंशनभोगियों के लिए भी बड़ी राहत। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा। उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि होने से उनके दैनिक खर्च जैसे दवाइयाँ, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य आवश्यकताएं बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी। बुजुर्गजन जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी खर्च अधिक करना पड़ता है, उनके लिए ये राहत बेहद जरूरी है। इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा। बेहतर आर्थिक स्थिति मिलने से वे जीवन में अधिक आराम महसूस करेंगे, जिससे उनकी गुणवत्ता जीवन में सुधार होगा। सरकार की ये पहल बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरी है। आगे का रास्ता और 8वें वेतन आयोग की तैयारी। सरकार वर्तमान में 8वें वेतन आयोग को लागू करने की भी तैयारी कर रही है, जो जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग लागू होने पर न सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि भत्तों में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल 58% डीए की बढ़ोतरी आगामी आर्थिक मजबूती का संकेत है, जो आने वाले समय में बेहतर वित्तीय स्थिति की नींव रखेगी। इससे न केवल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि उनके जीवन में स्थिरता और संतोष भी आएगा। सरकार की ये योजनाएं देश के सौहार्दपूर्ण विकास और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं।